यमुनानगर नगर निगम के चुनाव दिलचस्प हो गए हैं, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद प्रत्याशियों ने सिंबल पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदर्श पाल ने महागठबंधन का ऐलान करते ही सभी 22 वार्डों के प्रत्याशियों को अपना समर्थन देने की बात कही है। आज यमुनानगर इनेलो दफ्तर में बसपा, इनेलो और आम आदमी पार्टी के महागठबंधन का औपचारिक ऐलान किया गया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदर्श पाल ने कहा कि सभी 22 वार्ड प्रत्याशी और मेयर प्रत्याशी का हमारा पूरा समर्थन है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के 3 प्रत्याशी सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वार्ड नंबर 18 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पार्षद रघुवीर सिंह शिंदा ने कहा कि मुझे हाई अथॉरिटी से सिंबल पर चुनाव लड़ने की हरी झंडी मिल चुकी है। मैं आम आदमी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ूंगा। तो वहीं बसपा के वरिष्ठ नेता नरेश सारण ने कहा कि दोनों ही पार्टियों ने यमुनानगर की जनता को ठगा है। दोनों ही सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देती हैं। ऐसे में हम बुनियादी चुनाव लड़ेंगे और हमारा मेयर प्रत्याशी और पार्षद भी जीतेंगे। देखिए, ऐसा है, आज हमारे पास रात को मैसेज आया था कि आम आदमी पार्टी जो कि एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसे इंडियन नेशनल लोकदल ने अपना समर्थन दिया है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बीएसपी से गठबंधन है। हमारे 22 वार्डों के अंदर 3 जो वार्ड हैं, जिसमें से 3 वार्डों पे आम आदमी पार्टी ने अपने चुनाव चिन्ह पर कैंडिडेट खड़े किए हैं। कौन कौन सा? एक तो मैं हूं, जिसका कि वार्ड नंबर 18 है फरकपुर से। एक रचना दड़वा जी हैं, उनका वार्ड नंबर 11 है और एक रुक्मिणी कश्यप वार्ड नंबर 22 है। इनमें से पार्टी के ऑथराइज्ड और पार्टी के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने इनको जो है ऑथराइज किया है, अपनी पार्टी का सिंबल दिया है और उसी सिंबल पे हम ये तीनों कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल या अन्य किसी नेता ने इनको कहाँ क्या समर्थन दिया है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। देखिए, ऐसा अगर इनेलो और बीएसपी अगर हमारे वार्ड में अपना कैंडिडेट खड़ा करती है तो हमारा क्या गठबंधन है या हमारा क्या समर्थन है उनसे। हम झाड़ू के निशान पर आम आदमी पार्टी के मतलब समर्थन में चुनाव लड़ रहे हैं और तीनों ये कैंडिडेट ऑथराइज्ड कैंडिडेट नहीं, ये हमारा कॉरपोरेशन स्तर पर और बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी ने यह फैसला किया, जो भी हमारे चुनाव चिन्ह पे या समर्थित कैंडिडेट हैं, तीनों पार्टियां मिलकर सपोर्ट करेंगे। और हमारी एडवोकेट मधु चौधरी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, ये हमारी समर्थित उम्मीदवार है। ऊपर से हमने आज्ञा लेके अपनी पार्टी से परमिशन लेके और ये समर्थन। तो दोनों पार्टियां जो सांप्रदायिक पार्टी कहता हूँ जिनको मैं, चाहे उसके अंदर बीजेपी है, चाहे उसके अंदर कांग्रेस है, उन ताकतों को रोकने के लिए एक हमने गठबंधन किया। शहर के मौजूद लोग उसके अंदर और उसी के तहत हम चुनाव के अंदर जा रहे हैं। 22 के 22 वार्ड हैं। और प्रदेश इकाई की ओर से ये डिस्कस होने के बाद कि बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी ने जो साझा मोर्चा तैयार किया है सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए, लोकल भाईचारे के आधार पर बीजेपी को हराने के लिए, कांग्रेस तो मैदान में है ही नहीं, तो उसके लिए हमारा मोर्चा है। 22 के 22 कैंडिडेटों का पूरा समर्थन हमारा है। मिलकर के हम चुनाव लड़ेंगे, जहां जिसका निशान होगा उसको जिताएंगे। मेरी अपील है हमारे पत्रकार बंधुओं से भी कि आपका भी समर्थन हमें चाहिए और समाज का भी समर्थन हमें मिल रहा है। पत्रकारों का समर्थन मिल जाएगा तो हम नंबर 1 पे आ जाएंगे और हमारी मेयर एडवोकेट मधु चौधरी जीत करके आएगी। ये मेरी अपील है, क्योंकि हमारा ये गठबंधन जीतेगा और हम बड़ी टक्कर लेकर के बड़े मार्जिन से जीतेंगे। जो मुद्दे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि एक तो यहाँ इतना व्यवस्था खराब है, शहर की सफाई नहीं है, ढेर लगे हैं कूड़े के, विकास नहीं है, कहीं चले जाओ कहीं पर भी कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर जो टैक्स के मामले हैं, हर चीज़ को मामले, जहाँ नागरिकों को सुविधाएं मिले तो हमारा मेयर दे सकता है। नए प्रकार से हम लेकर के आएंगे और तमाम जनता की समस्याएं पूरे नगर में, क्योंकि जहाँ का भी कोई नागरिक है या कोई बाहर का भी बस है जिसकी वोट भी नहीं है, हम चाहते हैं कि उसको भी सुविधा, उसके घर तक भी सुविधा जाए।